यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। तो बॉस, मेरा प्लान बन गया है केदारनाथ जाने का, और अभी मैं हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, और अभी मेरे पास 2 घंटे हैं टाइम ट्रेन आने में। सो मैं वेटिंग रूम में जाता हूँ। क्या गए भैया, कितने हो गए? स्लिप तो है, एक घंटा ना, तो 10 रुपये मैंने पे कर दिया है। 10 रुपये और देना। अच्छा, और पे करना है? 10-5 तक आपका। अच्छा सॉरी, अच्छा 1 घंटे का आपका 10 रुपये चार्ज देना। ठीक है, 10 रुपये पहले दे दिया था, 10 रुपये हो गए। ठीक है, थैंक्स। तो बॉस, ये चार्ज करना शुरू कर दिए हैं वेटिंग रूम का, पर आवर 10 रुपीज़। तो मैंने 2 घंटे यहाँ पे अपना समय गुजारा है, तो 20 रुपये पे करने पड़े मुझे। ये है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। सो गाइस, अभी 11:15 हो गया है, और 10 से 15 मिनट में अभी आने वाली है ट्रेन। तो मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। अभी क्या है कि मैं देख रहा हूँ इन्होंने वेटिंग रूम का चार्ज करना शुरू कर दिया। पहले क्या था कि कोई भी स्टेशन पे आप वेटिंग रूम में जा रहे हो तो कोई चार्जेस नहीं होते थे। यहाँ पे क्या है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आई थिंक मैं 3 साल बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, 3 साल या 4 साल के बाद। तो इन्होंने क्या किया है कि वेटिंग रूम का चार्ज करना शुरू कर दिया पर आवर के बेसिस पे 10 रुपीज़। सो मैं 2 घंटे यहाँ पे था, तो 20 रुपये मैंने पे किया है, और पहले ही नहीं था। आई थिंक इन्होंने इसको भी प्राइवेट कर दिया है, तो शायद इसलिए चार्ज करना शुरू कर दिए हैं। हाँ भाई, पता नहीं क्या क्या प्राइवेट हो रहा है। सो अभी मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गए। तो भाई साहब ये आगे चले गए हैं, आगे जाना पड़ेगा अब। B632 आगे से चलता हूँ, 32 ही है ना, इधर चलता हूँ। B632 एक्सक्यूज मी गर्ल। तो पूरी खाली दिख रही है। 32 अच्छा, ऊपर वाली है। ओके भाई साहब, ये खा कर यहीं पे फेंके हुए हैं जनाब। बस ट्रेन चल पड़ी है और अभी 5 मिनट हुए
और आप देखोगे मैंने कैप ये सारा कुछ पहन लिया है, और जैकेट्स इसके अंदर फ्लीस है, और इसके अंदर फिर एक और एक स्वेटर है और एक इसके अंदर टी शर्ट है तो पहना हुआ है। काफ़ी ठंड है अभी, सो पहनना तो पड़ेगा ही। सो मैंने जस्ट फटाफट निकाल के पहन लिया है। और अभी टाइम हो रहे हैं 12 बज रहे हैं अभी, तो 11:45 में चली थी यहाँ से, सो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए यहाँ पे, और पूरी सीट खाली है। ये बॉगी B6 में जिसमें मैं बैठा हूँ वो पूरी खाली है। सो पता नहीं उतना ट्रैवल नहीं कर रहे हैं लोग, और शायद हो सकता है कि आज वेडनेसडे है इसलिए ट्रैवल नहीं हो रहा होगा, अदरवाइज फ्राइडे सैटरडे को तो बहुत रश होता ही है, टिकट भी नहीं है उस टाइम की। बहुत स्टेशन तो पहुंच गए हैं। अब ये है कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है बाहर निकलने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। सब बताने के बाद तो भूल गया। अबे भाई यार तू चलो सही में नहीं बात रजिस्ट्रेशन तो करवा ले। बाहर निकल गए। अभी देखते हैं बस का कैसे कहाँ से जाना है। रेलवे स्टेशन से बाहर आ तो गए। ये सोनप्रयाग गौरीकुंड पीछे लगी हुई गाड़ी। कौन सी वाली? टिकट हो रखा है आपका? नहीं, टिकट तो नहीं हुआ है। टिकट नहीं उड़ता, देख लो पता कर लो आप। कौन सी वाली बस है? इसी लाइन पे जाओ ना, वहाँ गौरीकुंड। यार कौन सी बस है देखनी पड़ेगी। गौरीकुंड कितने बजे निकलनी है? टाइम तो 6:30 का है, लेकिन पहले निकल जाएगी। 6:30 का है? गाड़ियाँ फुल हो गई हैं सारी। लास्ट गाड़ी गौरीकुंड वाली, इसके अभी 9 बजे है सीधे। बस सारे तो गाड़ी तो खाली लग रही है पूरी। भाई जी पूरी बुक है। अच्छा, आगे खाली है और लास्ट में खाली होगी। रख दो आगे, रख दो सीधे। टिकट? टिकट 510 रुपये भाई साहब। कहाँ से लेनी होगी? टिकट गाड़ी से मिल जाएगा। अच्छा, कितने बजे निकलेगी? वैसे टाइम 6:30 का है। हाँ, लेकिन सवारी मेरी हो चुकी है, लगभग हर गाड़ी में सवारी हो चुकी है। सवारी आएगी मैं मूव कर रहा हूँ। अच्छा। ब्लैक पीछे हाँ, लेके रखो। नहीं ये खाली नहीं है क्या? हाँ? अच्छा, ये नहीं जा रही है ये वाली बस में? ये जा रही है आगे, लेके रख दो बोल रहा हूँ पीछे में। अच्छा, बैग बैग रख दो पीछे, बड़ा वाला ना। आप आगे बैठ जाओ। बस 2 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद अभी 9:30 पहुँचे हैं। कौन सा जगह है वो नहीं पता, पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। और मस्त एक आलू पराठा खाया चटनी और दही के साथ। बस मैं आपको बस के बारे में बता दूं। बस के बारे में क्या है कि आपको मैं पहुंच गया था वहाँ पे अराउंड 4 बजे मैं पहुंच गया था बस स्टैंड। सो बस स्टैंड जस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, मेन गेट से बाहर आपको राइट लेना है। सो हार्डली
200 मीटर पे आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। और ये बस आपको रोड साइड में ही खड़ी रहेगी, गौरीकुंड के लिए, सोनप्रयाग के लिए, जोशीमठ के लिए, वहीं से बस मिलेगी आपको। सो मेरी जो बस थी वो 6:30 वहाँ से निकली हुई है और मैं उस बस पे वेट करता रहा। अराउंड 4:30 बजे मैं पहुँच गया था वहाँ पे। तो 2 घंटे वेट करने के बाद निकली। और जो टिकट है वो है 510 रुपये। सो 510 रुपये उस टिकट का। और आपको ले जाएगी ये सोनप्रयाग तक ले जाएगी। फिर वहाँ से आपको अलग से टैक्सी करनी पड़ेगी, शेयरिंग टैक्सी होगा जो आपको ले जाएगा गौरीकुंड। सो अराउंड 30-40 रुपीज़ लेगा पर हेड और आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। तो आज मेरा प्लान है कि आज शाम तक मैं 5-5:30 बजे तक पहुँचूँगा और देखता हूँ सोनप्रयाग में स्टे करना है या फिर गौरीकुंड में स्टे करना है। अभी मैं चलता हूँ बस में, नाश्ता हो गया और बस निकलने वाली होगी अभी। वो 1000 रुपये कभी नहीं देता वो। पुलिस वाले को दे दिया होगा, 10-10 रुपये दे रहा था अपने को, 20-20 रुपये के सबसे 45 ये भी एडवेंचरस रहा। अरे ये भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो याद कैसे रहेगा? इतना पता होता है तो बात करनी क्या? हाँ नहीं उसको पहले ही बताना चाहिए कि हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे ना, तो हम देख लेते हैं कुछ। लोकल आदमी आप लोग को पता होगा। लोकल छोड़ दिए, सिर्फ बीच में अंधेरा पूरा, कहाँ जाओगे? भी नया हो गया। इसको अच्छे से पूछना था आप लोग क्या करेंगे फिर? आप लोग के लिए बोलिए वो डायरेक्ट बोल दिया पेडल से बताया 10-20 किलोमीटर। पार्किंग गौरीकुंड पार्किंग तो मिलेगा। हाँ हाँ एक बात और श्योर है, सुभाष निकलने की बस भी यहाँ से नहीं मिलेगी, वहाँ तक पहुँचना होगा बस के लिए। हाँ इनको बस से भी जाना है। हाँ नहीं बस तो यहाँ नहीं आ पाएगी। इसीलिए लोकल आदमी जानबूझ के बाइक में आ जाते हैं। आप लोग तो परसों उतर के डायरेक्ट जाएंगे, मतलब पीछे सोनप्रयाग में नहीं इस तरह। एक दिन और स्टे करना पड़ेगा आगे। गाड़ी में तो बैठेंगे, अच्छा गाड़ी रहेगा, डिजाइन रहेगा तो कंफर्ट रहेगा। हाँ बस है इसमें थोड़ा ज़्यादा परेशानी पड़ता। बस नहीं रहेगा, ये जो 1 घंटा का जर्नी है ना, ये निकल जाएगा ना, थोड़ा कंफर्ट तो रहेगा ही ना। होटल में भी आराम ही करना है। होटल वाले को तो पैसा देंगे उतना, लेकिन गाड़ी तो इधर ही आ रहे हैं।
हाँ जी नीचे आ जाओ, यहीं पे वो स्टेशन है सोनप्रयाग का। सोनप्रयाग यहाँ उतार तो थोड़ा देर छोड़ी दो तो क्या पकड़ा दो फटाफट। क्या किराया कैसा किराया मतलब? अरे चलो ना वहाँ किराया देते हो, यहीं पकड़ा दो, वहाँ ऊपर जाम है वो। वहाँ चलो नहीं, यहाँ से ऊपर जाना है भैया। किराया ले लो तो फिर कैसे पहुँचाओगे? मैं वहाँ पे सीधा उतरना, तुम सीधे भाग कर। अब चलो ना पहले, आप वहाँ पे बात करेंगे ना, वहाँ पे चलो पहले। बात तो क्या है उनको? अरे भैया सुनो, आप ऐसे करो, मुझे बात करो भाई। यहीं पे जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक उतारना बस। अरे तो मालिक आप यहीं पे रुकोगे क्या? अरे ऊपर तो जाओगे, भैया तो फोन करो, मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जा रहे हो ना, चलो फिर। हाँ चलो चलो, ऊपर सोनप्रयाग नहीं है ना, नीचे सोनप्रयाग होगा। वो जाना है, उधर तक जा रहा है, जो लाइट जल रही है वहीं तो होटल मिल जाएगा। जहाँ तक तू जा रहा है वहाँ तक लेके चल। आप वहाँ तक छोड़ देंगे तो आपको ना क्या ना चला कोई बात जाएगा? नहीं, तो भाड़ा रहेगा। अरे भैया आप वहाँ तक छोड़ दोगे तो क्या चला जाएगा? सेवा करते रहे सर। वो बोले पहुँचाओ तो मांगेगा, अभी मांग रहा है। सिंह हम लोग नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हो गया सोनप्रयाग इस तरफ है। सोनप्रयाग इधर है। हाँ तो हमें राइट जाना है ना वैसे भी। वही तो, ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ जा रही है। ऊपर ले चलने से मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो हम उतर देंगे ना फिर यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि हमारी वजह से ही ऊपर चला जाए। नहीं हो सकता हमारे वजह से ऊपर जाएगा। ये लोग तो नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग का इमेज खराब हो रहा है। अपने लोग को क्या है, इमेज खराब हो रहा है यहाँ उत्तराखंड के लोग का, यहाँ के लोगों का। हाँ सही है। हाँ इमेज का क्या कर रहा है, इनको तो बस चल लो, सीधे ही जा रहे हैं भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थोड़ा रिस्क हुआ। जय भोले बाबा। आगे देखते पार्किंग यही है। हाँ ये पार्किंग है, तो पूरे एरिया की यही पार्किंग होती है। और ये ठीक है यार, ये एरिया सही है और होटल पे ढंग का अच्छा मिल जाएगा और खाने पीने का भी हो जाएगा। कल सुबह निकल लेंगे फिर। चलो आगे चल बढ़ने दो। डर भी नहीं लगता, हमें इतने आदमी से डर भी नहीं लगा। ये 10-10 रुपये मांगता है तो दे दिया, जैसे 40 रुपये। अच्छा 40 रुपये मांग रहा था क्या? हाँ 40। अच्छा नहीं लगता है कोई वाला स्टोरी हो। देखो गलती तो बस वाले की थी पहले। आगे पता करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे मिलना चाहिए। वैसे मिल गया तो यहाँ से निकल लेंगे। अलग स्टैंड ही है वहाँ पर। अच्छा एक आदमी का पर्चा काटा हुआ है। देखने वाला नहीं है, देखना पूछने वाला भी नहीं यार कोई। भाई साहब गौरीकुंड के लिए भी वो टैक्सी जा रही होगी जी? गौरीकुंड के लिए आगे आगे हाँ ठीक है यार, मैगी वैगी देख लेंगे कुछ। ये था ना अभी तो टाइट था, कल सुबह चल वहाँ रास्ते में। गौरीकुंड कितनी देर में निकल रही? ये है ना 5, 6, 7 लोग। 2 बैठ रखिए। कितने रुपये सवारी? 30 रुपीज़। भैया वहाँ होटल मिलेगी ना? ये तो हाँ ही बोलेंगे। अरे आजा पीछे, आ जाओ पीछे, आ जाओ आ जाओ। 5 कहाँ से आएगा? 4 ही आएंगे। 4 ही आएगा ना। हाँ एक 20 बोल रहा है और एक 30 बोल रहा है। एक आगे बैठ जाइए ना, जगह खाली है। तो एक काम करो, आगे बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाता हूँ। बैग रखना होगा ना। बड़ा बैग
दूध में रखना आपको बता ऐसे